अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सूजी और सब्जियों के साथ एक बेहतरीन कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट कबाब बनकर तैयार होते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर सूजी और वेजिटेबल्स शामिल हैं। तो इस कबाब की रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है जी सबसे पहले एक पैन, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जो मिकदार है हमें ज़्यादा शामिल नहीं करनी, 1 टेबलस्पून ऑयल ही इसके अंदर शामिल होगा। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन है ये, जिसको मैंने चॉप्ड किया हुआ है। और प्याज लिया है 3 टेबलस्पून, इसको मैंने जूलियन कट किया हुआ है। और इनको क्या करेंगे जी, हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इनको। हमने कलर बिल्कुल नहीं देना, हल्का सा सौते करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और अब देखिए जी 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको हल्का सा सौते किया है और देख सकते हैं वीडियो में ये अच्छे से सौते हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर कुछ डालेंगे पाउडर स्पाइसेस, जिसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, भुना हुआ ये धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ये भी भुना हुआ है। और 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किया है हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। जो स्पाइसेस हैं वो अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब नमक ऐड किया है जी 1/2 टीस्पून। और अब क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे तो साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून पानी, ताकि जो हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो जले नहीं। और अब स्पैचुला से इसे आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा ये पक जाएगा, 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, तो इसके अंदर हम फिर डालेंगे वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने 3 किस्म की ली हैं। ये है शिमला मिर्च, जो कि मैंने लिया है जी 2 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप ले सकते हैं, उसको क्रश करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये गाजर है 3 टेबलस्पून, जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है, इसको अच्छा सा ग्रेट किया हुआ है। याद रहे कोई भी आप सब्ज़ी डालें तो उसको अच्छा सा ग्रेट करके इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बंद गोभी, जो कि ली है मैंने 1/2 कप। बंद गोभी थोड़ी सी मैं ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और 1/2 कप का है तकरीबन बंद गोभी, जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर दी है। और थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भी बंद गोभी को इसके साथ कुक करेंगे, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो जाएँ। ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा हमने कुक करना है 1 से 2 मिनट के लिए। क्रंची वेजिटेबल्स इसके अंदर अच्छी लगती हैं। और साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से पहले बॉइल्ड किया है। याद रहे आलू हैं वो अच्छे से उबले हुए होने चाहिए, बॉइल्ड किए हुए आलू हैं, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, सब्जियों को और आलू के बैटर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो मुझे स्पाइसेस है वो कम लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल किया जी थोड़ी सी ब्लैक पेपर। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस, जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ टेस्ट आएगा। लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और लेमन जूस ऐड किया है। तो अब इसके साथ मैं इसको क्या कर रही हूँ, अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। और मिक्सर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्टफिंग के लिए तैयार हो चुका है। ये हमने तैयार की है जी एक स्टफिंग। और क्या करेंगे, जिसको रखेंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर ये स्टफिंग तैयार हुई है। इसको रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। और दूसरी साइड पे हम रेडी करेंगे जी अपनी सूजी का बैटर। और उसके लिए लिया है मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने चॉप्ड लहसुन फिर से इस्तेमाल किया है। और उसको भी इसके अंदर हम हल्का सा सौते करेंगे लहसुन को ऑयल के में। और जैसे ये सौते हो जाएगा तो इसके अंदर भी हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। और ये देखिए जी लहसुन हमारा जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हुआ है, सौते हो गया है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़्यादा कलर इसका हमने चेंज नहीं करना। मीडियम लो फ्लेम थी पहले, और अब मैंने कर दी है लो फ्लेम। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने पाउडर स्पाइसेस, जिसमें लिए है मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किया है जी नमक का। और जी स्पाइसेस को 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बाउल में देख सकते हैं 1 कप सूजी है, 1 कप सूजी है, तो इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊँगी जी 2 कप पानी। अगर आप 2 कप सूजी ले रहे हैं तो 4 कप पानी जाएंगे, 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी जाएगा। डबल क्वांटिटी में हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और 2 कप पानी में इसके अंदर शामिल कर
कर चुकी हूँ। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा सा कुक करेंगे और इसका में बॉइल्ड होने का वेट करेंगे। जैसे ये बॉइल्ड होना शुरू होगा तो इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी जी चॉप्ड फ्रेश धनिया, जो कि लिया है मैंने हाफ़ कप, और जो कि इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सूजी का कलर आएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और आप देख सकते हैं पानी में जैसे ही बॉइल्ड होना शुरू है तो मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सूजी, लेकिन एकदम से ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे और साथ साथ स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स भी करते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन पाए। और आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह एक हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं थोड़ी थोड़ी सूजी इसके अंदर ऐड की है। और अब स्पैचुला से मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स या कोई गुठली से वगैरह पैदा ना हो जाए। और देख सकते हैं आप, मैं इसको मुसलसल स्पैचुला से मिक्स करती जा रही हूँ और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक करना है, जब तक कि सूजी का जो बैटर है वो आटे की फॉर्म में नहीं आ जाता, अच्छा सा बैटर नहीं बन जाता जब तक के। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बैटर यहाँ पर बन चुका है और ये देख सकते हैं पैन से ये अलग होना शुरू हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसी तरह से हमें ये चाहिए। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको करेंगे ठंडा। और यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी, फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दी है। और देखिए जी, मैं इसको फैला रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और क्या करेंगे जी, इसको कर दिया है मैंने एक प्लेट में शिफ्ट, दोनों बैटर्स को मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। और अब मैंने हाथों को कर लिया है ऑयल के साथ ग्रीस। और जो सूजी का बैटर था, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा गर्म हो, 10% तक गर्म होना चाहिए, 90% तक ठंडा होना चाहिए, बस 10% तक इसको गर्म होना चाहिए, तो इसके जो कबाब हैं वो आसानी से बनेंगे। और जी मैंने इसको हाथों पे रखा है, थोड़ा सा टैप किया और इसके अंदर डाला है जी वेजिटेबल वाला मिक्सर और इसको मैंने बंद कर दिया ऊपर से। और मैं अब इसको देने जा रही हूँ कबाब की शेप। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ जी कबाब की शेप, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट ये सूजी के कबाब बनेंगे, यकीन जानिए बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसको ट्राई आपने ज़रूर करना है। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बना चुकी हूँ, इसी तरह से मैं दूसरा उठाऊँगी और उसको भी इस तरह हाथों पर टैप करूँगी। हाथों पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्लैट सी एक रोटी सी बन जाएगी। तो इसके अंदर मैं रख दूंगी चीज़ वेजिटेबल का मिक्सर जो हमने अभी रेडी किया है। कोशिश कीजिएगा जो सूजी का बैटर है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा जब गर्म होगा तो ये कबाब बनाना हमारे लिए बहुत आसान होंगे। तो अब जी इस तरह मैं ऊपर से इसका मुंह बंद कर दूंगी और देंगे इसको कबाब की शेप। ये देखिए जी, बहुत ही परफेक्टली ये कबाब बनते जा रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और जब सारी रेडी कर लूँगी फिर आपसे शेयर करूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे मैंने बना लिए हैं। 1 कप सूजी से माशाल्लाह देखिए कितने ज़्यादा कबाब बने हैं। यहाँ पर लिया है जी मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा। एक हमें स्लरी तैयार करनी है। अगर आप अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हमारे कबाब है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और उसकी क्रिस्पीनेस के लिए हमें चाहिए जी ये वाला बैटर, ये वाली स्लरी इसकी बनानी है। हमें 1 टेबलस्पून लिया है मैंने मैदा और 1 ही टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर और पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। थिक सी स्लरी बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं हमें बनानी। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने एक थिक सी इसकी स्लरी रेडी की है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और अब इसको मैं अच्छा सा चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एक स्लरी बन चुकी है। तो अब आगे क्या करना है मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पर ले लिए हैं जी मैंने ब्रेड क्रम्स और यहाँ पर लिए हैं जी मैंने ड्राई ब्रेड क्रम्स, और जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए जी, ये है जी कबाब जो कि अभी हमने रेडी किए हैं। इसको रखेंगे स्लरी में और चम्मच की मदद से इसको हम कोट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कोट कर रही हूँ और इसी चम्मच की मदद से हम उठाएँगे और इसको रख देंगे जी ब्रेड क्रम्स में। और दूसरे हैंड से क्या करेंगे, इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ और ये हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कबाब रेडी होंगे। और अच्छा सा इसको मैं ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करने के बाद अब मैं हाथों के साथ आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको डस्ट कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स हैं वो हट जाएँ। और ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा रेडी करूँगी। इसको भी मैं स्लरी में डालूँगी और उसको चम्मच की मदद से अच्छा सा कोट करेंगे स्लरी के साथ। और आप स्लरी देख सकते हैं ज़्यादा पतली मैंने बिल्कुल नहीं रखी, इतनी रखनी है कि हमारा जो कबाब है वो अच्छे से कोट हो जाए। और अब क्या करेंगे जी ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करेंगे। बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाता है, बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब तैयार होते हैं। बस याद रहे कि सूजी का जो बैटर है वो थोड़ा सा गर्म होगा तो आपके जो कबाब हैं बहुत आसानी के साथ तैयार होंगे। अंदर होगी वेजिटेबल की कोटिंग और बाहर होगी सूजी की कोटिंग, तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कबाब रेडी होंगे। और यहाँ पर जी हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर करेंगे इनको फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, इनको मैं फ्राई करूँगी जी। अब यहाँ पे देखिए जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे जी,
आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने आलू का मिक्सर शामिल किया है तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी। 1 वीक आप इसको फ्रीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए अब मैं इनको क्या कर रही हूँ, मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा लो फ्लेम बिल्कुल ना हो, मीडियम लो फ्लेम हो और उसके ऊपर इसको फ्राई कीजिएगा। और कबाब तो हमारे अंदर से बिल्कुल कुक हैं, लेकिन जो हमने स्लरी और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की है बस उनको हमने हल्का सा कलर देना है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है एक साइड से, और दूसरी साइड पे भी इनका खूबसूरत सा कलर देंगे और उनको रेडी करेंगे और फिर इसको अपनी एक बेहतरीन सॉस के साथ एंजॉय करेंगे। और ये देखिए जी माशाल्लाह से एक कबाब तैयार हो चुका है और मैं करूँगी जी दूसरे बाकी तमाम कबाब तैयार इसी तरह से। और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये सूजी के वेजिटेबल्स कबाब तैयार हो रहे हैं और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट कबाब बनते हैं। तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में या शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारे सूजी और सब्जियों के कबाब तैयार हुए हैं। और इसके साथ जो मैंने सॉस रेडी की है वो बहुत ही बेहतरीन एक डिप है, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये डिप है। और ये देख सकते हैं जी आप इनकी फाइनल लुक, और लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, और यहाँ पर मैंने इनको कट किया है। आप देख सकते हैं ऊपर से इसकी सूजी की लेयर है और अंदर से वेजिटेबल की स्टफिंग, जो मैंने वेजिटेबल का बैटर तैयार किया था उसकी स्टफिंग है, ये देखिए। और ये अंदर तक कुक होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर से ये देख सकते हैं आप इसकी क्रिस्पीनेस, बहुत ज़्यादा ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर होता है। और आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं। अब मैं इसको करूँगी जी टेस्ट। यहाँ पर जो मैंने डिप रेडी की है उसके साथ मैं पहले इसको डिप करूँगी और फिर इसको टेस्ट करेंगे और फिर करेंगे इसको एंजॉय। तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम परफेक्ट सूजी और सब्जियों के कबाब ये बनते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह ताला लाजमी शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।